जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाला है रीजनिंग सेट के बारे में। अगर आपने एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी किसी तरह का सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। ऐसा कौन सा दो साइन है जिसको इंटरचेंज करने के बाद इक्वेशन है LHS बराबर RHS आ जाए। ठीक है, जैसे RHS में क्या दे दिया हुआ, RHS में 34 दिया है तो LHS भी उसी तरह से 34 लाना है। तो ऑप्शन देखिए, इंटू और प्लस, इंटू और प्लस, प्लस की जगह में इंटू रखिए और इंटू की जगह प्लस रखिए। ठीक है, आपको बोडोमास तो पता ही होगा, बोडोमास का रूल तो आपको पता है कि सबसे पहले डिवाइड होता है। तो डिवाइड का काम कीजिए, 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 9 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना है, 6 आया। ठीक है, 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 आया। ठीक है, 12 आया। उसके बाद 60 जोड़िएगा तो 72 आया। -8 है तो -8 कीजिएगा तो 64 आया। जबकि RHS में तो 34 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस और डिवाइड। प्लस की जगह हम डिवाइड रखिए और डिवाइड की जगह हम प्लस रखिए। ठीक है, तो ये 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 4 और 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यहाँ 60 भी है, 60 भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। फ्रैक्शन में आएगा तो फिर पूरा कटेगा नहीं, जबकि यहाँ फ्रैक्शन में ऑप्शन में है नहीं। सी चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस और इंटू। इंटू की जगह माइनस रखिए और माइनस की जगह में इंटू रखिए। ठीक है, अब देखिए, इसको डिवाइड किए तो आया 3। ठीक है, आया ये 3 आया। ठीक है, 3 इंटू 8 तो 24 आया। 24 और 60 - 4, 60 - 4 देखिए, 60 - 4 माइनस प्लस 24 है। ठीक है, तो इसको घटाइएगा तो 20 आया। 20 से 60 जोड़िए कितना आएगा, 80। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा। तो करेक्ट एक ही ऑप्शन बचा हुआ, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। ये फिगर दिया हुआ, बताइए कौन सा ऑप्शन में छुपा हुआ है वो बताइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए डी होगा। देखिए डी में कहाँ छुपा हुआ वो देखिए, यहाँ है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ये सेट ऑफ नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बताइए सेम इसी तरह से कौन सा ऑप्शन होगा। 49, 63, 441, 7, 14 और 14। ठीक है, ये छोटा नंबर है, इसे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, पैटर्न समझिए, 14 दिया हुआ, ये 14, ये थर्ड नंबर को लिख दिया 14। ठीक है, डिवाइड बाई कितना, फर्स्ट नंबर, इसको डिवाइड किया फर्स्ट नंबर के साथ 7 से, कितना आया 2, कितना आया 2, फिर इंटू कितना, फिर 7 से खुद से किए, 7 से खुद से किए तो आया 14। ठीक है, तीनों नंबर का यूज़ हो गया, तीनों नंबर का यूज़ हो गया। अब देखिए इसमें देखिए क्या था, फर्स्ट 441 है, 441। ठीक है, क्या डिवाइड करना था फर्स्ट नंबर से, तो 49 है, तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा, यहाँ डिवाइड करना कितना था, 49 से, तो इसको डिवाइड किए कितना बार में, तो ये आया 9। ठीक है, इंटू फिर करना था 7 से, 7 से खुद से करना था तो आया 63। उसी तरह देखिए, चेक कीजिए, 35 है, 35 को फर्स्ट नंबर से डिवाइड किए तो कितना आया, 7 से डिवाइड किए तो आया 5। ठीक है, इंटू 7 से इंटू करना था फिर, तो इधर आएगा कितना, 35, जो कि आया 28। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी चेक करते हैं, 56 को डिवाइड करना था 14 से। ठीक है,
14 से डिवाइड किया 56, कितने का 4। और उसको 7 से क्या करना था, गुना करना था। 7 से गुना किए तो कितना आएगा 28। 28 तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 15, 27, 39, 55 और 75। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सीरीज में क्या हो रहा है क्वेश्चन देखिए, वो देखिए नंबर बढ़ रहा है अचानक या घट रहा है अचानक, या बढ़ घट रहा है या स्क्वायर रूट है, वो आप पैटर्न को समझिए। ठीक है, 27, 39, 55, 75। ठीक है, बढ़ रहा है, नॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट को चेक करते हैं। देखिए यहाँ 15 है तो 15 का भी छोड़ दीजिए, ये पैटर्न समझ नहीं आएगा। 27 से कीजिए, 27 और 39, 27 और 39, इसमें कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा 12 का बढ़ा, 12 बढ़ा। उसके बाद देखिए 39 और 55, इसमें कितना बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, तो आप बोलिएगा 16 बढ़ा। फिर देखिए 55 है और 75 है, इसमें कितना बढ़ा, इसमें बढ़ा 20। ठीक है, तो इससे पहले देखिए ये 12, 16, 20। ठीक है, 4 का टेबल चल रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 8 तो 27 से 8 अगर घटा दे तो कितना आएगा, 27 से 8 घटा दे तो कितना आएगा 19। तो करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द फिगर्स दैट्स विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग फिगर सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताइए। ठीक है, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न समझिए, देखिए एक ट्राइंगल है। ठीक है, फिर उल्टा ट्राइंगल है, फिर ये सीधा ट्राइंगल है, फिर ये उल्टा ट्राइंगल है। पैटर्न समझिए, सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, फिर जाएगा सीधा, सीधा ट्राइंगल आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, एक साइड कलर है एक साइड नहीं कलर है। ठीक है, तो देखिए ये बिना कलर वाला हटाइए और पूरा कलर वाला हटाइए। ठीक है, अब ये दोनों में से बताइए। देखिए पहले ये साइड है, फिर ये साइड है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर आएगा लेफ्ट। लेफ्ट कौन सा ऑप्शन है, बी है, तो करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। पहले पैटर्न को समझिए। ठीक है, ओ से एम आया, ओ से एम आया, मतलब यहाँ -2 आया। ठीक है, फिर एम से के आया, एम से के आया, यहाँ पे -2 आया। ठीक है, फिर के से आई आया, के से आई आया, यहाँ पे -2 आया। ठीक है, तो आई से फिर -2 घटाइएगा, आई से -2 घटाइएगा तो क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टी टी एस, टी से एस आया तो -1 आया, एस से आर आया, यहाँ पे -1 आया, आर से क्यू आया, यहाँ पे -1 आया, क्यू से -1 लाइएगा, क्यू से -1 लाइएगा तो आएगा पी। ठीक है, उसके बाद देखिए जी पी हुआ। उसके बाद देखिए एल से एम आया, जे आया, सॉरी एल से जे आया तो यहाँ पे -2 आया। ठीक है, जे से एच आया तो यहाँ पे -2 आया। ठीक है, फिर एच से एफ आया, यहाँ पे -2 आया। फिर एफ से -2 कीजिएगा, एफ से -2 कीजिएगा तो आएगा डी। ठीक है, उसके बाद लास्ट चेक करते हैं एन से एम आया, एन से एम आया तो यहाँ -1 आया। ठीक है, एम से एल आया, यहाँ पे -1 आया
एल, एल से किया है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। के से फिर -1 लाइएगा तो आएगा जे, जे तो क्या है जी पी डी जे, जी पी डी जे एक ऑप्शन में है सी, तो करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है और 3 एक जैसा फॉलो कर रहा है वो बताइए आप, ठीक है। जो सा अलग है वो आपको बताना है ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ जे होगा, सुधार लीजिए, JQM DWJ BXE AZD, ठीक है। जे से क्यू है, जे से क्यू है तो ये अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। फिर जे से एम है, जे से एम है मतलब यहाँ परस्त्री का, ठीक है, अपोजिट वर्ड अपरस्त्री, ठीक है। उसके बाद देखिए डी डब्ल्यू ये अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद डी से जी आया, डी से जी है तो यहाँ पे +3 पड़ा। उसके बाद देखिए BX है, ठीक है, बी से BX है तो ये अपोजिट वर्ड तो है नहीं, बी का क्या होता है वाई होता है, तो ये अपोजिट वर्ड है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, BXE होगा, जिसमें अपोजिट वर्ड और +3 का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है देखिए, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हुआ 12 आया। उसके बाद 2 से खुद से डिवाइड किया, 2 से खुद से डिवाइड किए कितना आया 6, तो देखिए बीच वाला गया, बीच वाला गया। उसी तरह देखिए 6 10 है, ये दोनों जोड़ दिए कितना है 16, कितना है 16 को फिर क्या करना था 2 से डिवाइड कर देना था तो आया 8, तो ये रहा 8। उसी तरह आप ऑप्शन चेक करते हैं, 6 8 और 2, 8 और 2 जोड़िएगा तो कितना 10, 8 और 2 जोड़िएगा तो 10 आया। 10 को फिर क्या करना था डिवाइड करना था, 10 आया। 8 और 2 को जोड़ना था तो आया 10, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना था, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ 12 है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी चेक करते हैं तो यहाँ 16 है, 16 और 8, 16 और 8 को जोड़िएगा तो कितना है 24, कितना है 24। उसके बाद 2 से उसको डिवाइड करना था, कितना से 2 से, तो आया 12 आ गया, तो इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है SW, आपको कमेंट में बताना है आंसर क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद।